इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 5, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला कौन होता है? मिठाई बेचने वाला, जिसे हम मिठाई वाला कहते हैं। और ये कौन है? इसके पास क्या है? ये खिलौने, तो इसे क्या कहेंगे? खिलौने वाला। इसी तरह इसके पास ये क्या है? बांसुरी, तो बांसुरी वाला, या बांसुरी को मुरली भी कहते हैं, तो मुरली वाला। ये लोग अपना सामान घूम घूम कर गलियों में बेचते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? फेरी वाले। तो चलिए बच्चों, आज हम एक फेरी वाले की कहानी पढ़ते हैं, जिसको लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी ने, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 में हुआ था और 8 मई 1973 में मृत्यु हो गई। जिनका जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपनी नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही की, यानी 8वीं तक ही की थी। अपनी नौकरी के साथ उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा, जिससे वे संपादक बने, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। वह फिल्मों के लिए भी लेखन कार्य किया। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये आवाज कौन लगाता? खिलौने वाला। तो गलियों में घूम घूम कर अपने मीठी आवाज में बच्चों को, सबको आवाज लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला, यानी बच्चों का मनोरंजन करवाने वाला, उनके दिल को खुश करने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र यानी अजीब या अनोखे ढंग से कहता, किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। मादक मधुर यानी मीठा नशा, यानी उसकी बोली मीठी नशीली थी कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर यानी जो स्थिर ना हो, चंचल, तो वो उसकी आवाज सुनने के लिए अधीर हो उठते, यानी उसकी मीठी सुरीली आवाज सबको अच्छी लगती। उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह से भरे हुए, कंठ यानी गला से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। यानी जब वो अपनी मीठी सुरीली आवाज में आवाज लगाता तो सब लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और उसकी ये आवाज, उसका गाया हुआ गान सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती, यानी सब लोग बाहर निकलने के लिए आ जाते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। ये अपने बच्चों को गोदी में लिए जवान लड़कियां चिक्कों को उठाकर, चिक क्या होते हैं? बांस की बनी तीलियों का पर्दा, कुछ इस तरह का, जो बरामदे में या घर के बाहर लगाया जाता है, तो उसके नीचे से युवतियां झांकने लगती, यानी देखने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी यानी अंदर फैले हुए छोटे छोटे उद्यानों यानी बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। इठलाते हुए, इठलाना यानी मटक मटक कर चलना या अपने अंदाज में चलना। तो बच्चे अपनी मर्जी से झूमते हुए, बच्चों का झुंड यानी बहुत सारे बच्चे एक साथ ग्रुप में उसे घेर लेते, चारों तरफ उसके खड़े हो जाते। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी यानी छोटा संदूक, जिसमें रखकर वो अपने खिलौने लाता, तो वो सारे वहीं सबके सामने अपनी पेटी को खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित होना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते।
वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव किसी चीज के बारे में पूछना कि ये कितने की है, कैसे दोगे। इस तरह बच्चे मोल भाव यानी उस वस्तु का दाम जानने की कोशिश करते। पूछते, इसका दाम क्या है? इसका यानी इसका दाम, ये कितने में आएगी, इसका दाम क्या है? ऑल इसका, ऑल यानी और, ऑल इसका और इसका। तो इस तरह बारी बारी से सब बच्चे उन खिलौनों के लिए मोल भाव करते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, यानी छोटी छोटी उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो पैसों के बदले में क्या देता? खिलौने। इच्छा अनुसार यानी उनके मन के मुताबिक उनको खिलौने दे देता जो उनको चाहिए था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस तरह वो बोलता हुआ आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। वो अपनी आवाज लगाता हुआ आगे जब चलता तो सागर की हिलोर की भांति, यानी सागर की हिलोर समुद्र की लहर, जैसे समुद्र में लहर उठती है, एक बार ऊपर लहर उठेगी फिर वो दूर तक हिलती भी जाती है, लहराती भी जाती है। तो उसी तरह जब वो एक बार आवाज लगाता तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती। यहाँ पर बच्चों सागर की हिलोर की भांति यहाँ तुलना हुई है, तो ये उपमा अलंकार है। तो उसका ये मादक यानी नशा, नशे से भरा हुआ नशीली जो आवाज, वो सब मकानों तक दूर तक जाती हुई और वो आगे, खिलौने वाला फिर आगे बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए, यानी मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। तो मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदल ए, यानी और ये देखो मेरा कैसा सुंदर है, यानी मेरा भी बहुत सुंदर है। इस तरह बच्चे दोनों अपने अपने खिलौनों से खुश होकर खेल रहे हैं। किसके बच्चे हैं ये? राय विजय बहादुर के बच्चे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। घर भर में यानी पूरे घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती यानी बहुत ध्यान पूर्वक उनको देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? वो अपने बच्चों से पूछ रही है कि चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने पैसे में लाए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है, यानी ये तो पक्की बात है, सही बात है। एक जरा सी बात ठहरी, यानी वो थोड़ी देर के लिए इस बात पर उसने सोचा। रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर वो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। उसके बाद इस बात पर विचार करने की उसको जरूरत महसूस ही नहीं हुई, तो उसने फिर कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। नगर भर यानी पूरे नगर में ये बात फैल गई, ये समाचार फैल गया कि 2-4 दिनों से एक मुरली वाला आया हुआ है। मुरली वाला जो मुरलियां बेचने वाला। मुरली क्या होती है? ये देखो इस तरह की, जिसे बांसुरी भी कहते हैं। तो ये समाचार चारों तरफ फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी वो बहुत अच्छी मुरली बजाता है। उस्ताद यानी मुरली बजाने वो गुरु है, माहिर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी तो 2 पैसे में, कि वो भी मुरली बजाकर लोगों को मुरली बेचता है और वो भी सिर्फ 2-2 पैसे में।
भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, यानी इसके लिए उसको क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो न आती होगी, यानी वो बहुत सस्ती मुरली बेच रहा है। तो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि उसकी तो मेहनत भी नहीं आती होगी, यानी वो जितने में खरीद कर लाया है लगभग उतने में ही बेच रहा है। तो वो जो घूम घूम कर अपनी मेहनत कर रहा है वो भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। 30-32 यानी 30-32 के लगभग होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा यानी ये देखो, ऐसी पगड़ी जो सिर पर बांधी जाती है, तो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। एक ने बोला कि कहीं वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो दूसरे को इस बारे में पता नहीं है, तो वो जानना चाह रहा है कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, यानी वो खिलौने वाला भी इसी तरह का था। तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद, यानी वह एक बड़ा अच्छा गुरु है, वो उस कला में माहिर है। प्रतिदिन यानी हर रोज इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती, मुरली वाले के बारे में बातचीत होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। हर रोज नगर की हर गली में उसका मीठा मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई देता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, पहले वो क्या बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और अब वो मुरलियां बेच रहा है तो वो बोल रहा है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना, उसकी आवाज सुनी, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद, स्मृति। तो उसको वो बात ध्यान में आ गई कि खिलौने वाला भी कुछ इसी तरह से आवाज लगाता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो उसको खिलौने वाले की याद आई। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी अपनी पति के पास जाकर बोल रही है कि मुरली वाले को इधर बुलाओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए कोई खिलौने ले लूं, फिर पता नहीं वो कब आएगा। वे भी जान पड़ता है यानी बच्चों के लिए बोल रही है कि वो भी मुझे लग रहा है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो उसी तरह अपना अखबार साथ में लिए ही मुरली वाले को पूछ रहे हैं कि भाई मुरली किस तरह देते हो, यानी कितने पैसे में दे रहे हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोंथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो सारे बच्चे मुरली वाले की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे भागे आ गए। एक स्वर से सब बोले, अम्बी ले दे मुरली और अम्बी ले दे मुरली, यानी हमें भी ले दो मुरली, हमें भी ले दो मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला हर्ष गदगद यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो बच्चे उसके पीछे जब भागते हैं तो वो बहुत अधिक खुश हो जाता है। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, एक बार रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, यानी बारी बारी से आओ। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, यानी हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहे हैं। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, 57 यानी 57। तो यानी मेरे पास बहुत सारी मुरलियां हैं, आप सबको मिल जाएंगी, बारी बारी से आओ। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने। तो बीच में ही बाबूजी ने आवाज लगाई, तो उनको कह रहा है कि हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था, कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो वो
चुन्नू मुन्नू के पापा को कह रहा है कि वैसे तो मैंने ये 3-3 पैसे में सबको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा, 2-2 पैसे के हिसाब से ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुराना यानी उनको मन ही मन इस बात पर हंसी आई और बाहर भी वो मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। नहीं, विजय बाबू को लग रहा है कि ये मुरली वाला झूठ बोल रहा है, सबको 2-2 पैसे में दे रहा है और मुझे कह रहा है कि बाकी को 3 में देता हूँ और आपको 2 में दे दूंगा, यानी मेरे पे एहसान लाद रहा है, एहसान कर रहा है मेरे पे, ये जता रहा है कि मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, यानी आप सबको 2-2 पैसे में ही देते हो और मुझे ये बताकर ये एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। जब उन्होंने विजय बाबू ने ऐसा कहा तो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी वो एकदम उदास हो उठा, उसका मन उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। लागत यानी वे, यानी इस पे कितना खर्च हुआ है इसको खरीदने में, ये आपको क्या पता बाबूजी। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। ग्राहक कौन होते हैं? जो सामान के खरीदार होते हैं। और दस्तूर यानी ये तो रिवाज ही है, तो ये तो ग्राहकों का दस्तूर ही होता है, यानी रिवाज ही होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। ऐसा होता है ना आपके साथ भी कि हम कोई भी सामान लेते हैं तो एक बार लगता है कि ये हमें कहीं महंगा तो नहीं बेच रहा, हमें लगता है कि वो दुकानदार बहुत कम पैसे में लाया होगा और हमसे बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो मुरली वाला विजय बाबू को कह रहा है कि ये तो हर खरीदार का ऐसा ही मानना है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, यानी आप इस बात पर क्यों भरोसा करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, यानी उसने 2 ही पैसे में वो मुरली खरीदी है और 2 ही में बेच रहा है, तो उसको तो घूमने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, कोई लाभ ही नहीं ले रहा। वो तो आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, या आपको कहीं भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, यानी मैंने ये बहुत ज़्यादा संख्या में बनाई थी, 1000 बनवाई तो मुझे ये इस भाव में पड़ी, यानी इतने कम पैसों में पड़ी हैं। तो आप अगर एक अकेली मुरली लेने जाओगे तो आपको 2 पैसे में कोई नहीं देगा। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ठो का अर्थ क्या है बच्चों? ठो संख्यावाचक शब्दों के साथ लगने वाला एक अवयव है, तो यानी मुझे 2 बांसुरी निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। वो 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू अपने वापस घर में चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा, वहीं बच्चों के ग्रुप में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता, जो बच्चों को अच्छी लगती वही दे देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? ये नारंगी रंग की। नारंगी यानी ऑरेंज कलर की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें मुरली वाला बच्चों के साथ कर रहा है, उनके साथ बहुत प्यार से बोल रहा है। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है, यानी 2 आने हैं, तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो
मैंने तरकीब बताई। तरकीब बताई यानी मैंने जो तरीका बताया कि अम्मा जी के पास वापस फिर से जाकर पैसे मांगो तो मिल जाएंगे, तो वो काम कर गई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो किसी बच्चे के पास पैसे नहीं थे तो भी उसको मुरली दे गया। तो इस तरह मुरली वाला बच्चों के साथ अपना समय बिता रहा है और उनको उनकी पसंद की मुरलियां भी दे रहा है, उनके साथ प्यार से बातें कर रहा है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया। अनुभव यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। उसने अपने सामने देखा ये सब बातें करते हुए। बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। उसे ये महसूस हुआ कि बच्चों के साथ इस तरह प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला तो पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा यानी जो उसका सामान है वो भी कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, यानी कोई अच्छा आदमी लग रहा है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। मारा मारा फिरना यानी वो सोच रही है रोहिणी कि बेचारा किसी मजबूरी या दुर्दशा में जहां तहां भटकना, तो इस तरह भटक रहा है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। वो सोच रही है कि वो पेट यानी अपने खाने पीने के लिए ये सब काम कर रहा है, दर दर भटक रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण स्वर यानी कमजोर स्वर। वो दूर से आवाज लगा रहा है तो धीरे से उसकी आवाज आ रही है। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियां वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, यानी इसकी आवाज कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। स्नेहसिक्त यानी स्नेह से भरी हुई, स्नेह से सिंचित, जो उसने सुनी थी बच्चों से बातें करते हुए, वो सब बातें उसको बहुत दिनों तक याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, यानी बहुत महीने बीत गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति यानी उसकी याद या स्मरण धीरे धीरे दिमाग से निकल गया, वो भी क्षीण हो गई, यानी उसकी याद भी कमजोर पड़ गई, यानी वो भूलने लगी। 8 मास बाद, मास यानी महीना, तो 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे केश राशि सुखा रही थी, यानी अपने बाल सुखा रही थी। अपने घुटनों तक लंबे बाल सुखा रही थी छत पर। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस बार क्या लेकर आया वो? मिठाई लेकर आया। तो मिठाई वाला पहली बार बच्चों के लिए क्या लाया? खिलौने। उसके बाद मुरली वाला मुरली लाया, और अभी क्या लाया? मिठाई लेकर आया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी उसकी आवाज तो वो पहले से पहचानती थी। परिचित यानी जाना पहचाना। झट से यानी तुरंत रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा यानी ये बूढ़ी दादी उस समय घर में थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता न हो। इस कहानी के अनुसार घर की जवान औरतें घर में लगे ये चिक जो लगा हुआ है इस पर्दे के पीछे से ही बातें करती थी। तो वो दादी को कह रही है कि इनको जरा कमरे में ठहराओ, यानी कमरे में बुला लाओ। मैं बाहर कैसे आऊं, बाहर तो कोई न कोई आ जाएगा। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी, यानी आप इन्हें कमरे में ले आओगे तो मैं भी चिक की ओट में यानी उसकी चिक की आड़ में मैं भी बैठी रहूंगी और देख लूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, यानी पास आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, यानी बहुत देर तक मुंह में रहेंगी।
जल्दी नहीं घुलती, जल्दी से नहीं घुलेंगी। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी 1 पैसे में कितनी मिठाई देता हूँ? 16 मिठाई दूंगा। तो कोई भी दुकानदार या बेचने वाला इस तरह से अपनी चीज़ों की तारीफ करता है ना, तो इसी तरह मिठाई वाला भी अपनी मिठाइयों के बारे में बता रहा है कि वो खाने में कैसी हैं और वो दिखने में कैसी हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। यानी दादी को 1 पैसे में कितनी मिठाई चाहिए? 25 पीस चाहिए मिठाई के। मिठाई वाला कह रहा है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, यानी मैं 16 ही दूंगा, इनसे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। रोहिणी चिक के साइड में से देख रही थी, झांक रही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। दादी कह रही है कि 25 ना दो तो कम से कम 1 पैसे की 20 दे दो। तो इस तरह उनको 4 पैसे में चाहिए। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। दादी कह रही है कि मुझे मोल भाव यानी मिठाइयों के बारे में अभी मुझे उनका भाव पैसे जानना, ये सब मुझे अभी ज़्यादा नहीं आ रहा। दादी करती भी जा रही हैं और बोल रही हैं कि मुझे करना नहीं आ रहा। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह यानी आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों के जिनके मुंह में दांत नहीं होते, दांत टूट जाते हैं, तो उनका मुंह थोड़ा पिचका हुआ सा हो जाता है, तो उसे पोपला मुंह कहते हैं। तो अपने पोपले मुंह से थोड़ी मुस्कुराती हुई कह रही हैं। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी को थोड़ी जिज्ञासा है कि वो दादी को कह रही है कि दादी इनसे पूछो कि ये इस शहर में पहले आए थे या अभी पहली बार आए हैं, क्योंकि ये यहाँ के निवासी यानी यहाँ के रहने वाले तो नहीं है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी। कथन यानी जो उसने रोहिणी ने कहा उस बात को दोबारा बोलने की चेष्टा यानी कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, क्योंकि मिठाई वाला भी तो वहीं बैठा था, तो उसको रोहिणी का सवाल सुन गया था, तो उसका उत्तर उसने दादी के बोलने से पहले ही बोला, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ, यानी मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज लेकर? तो रोहिणी जानना चाह रही है कि वो पहले जो खिलौने लेकर आया था, मुरली लेकर आया था, ये वही है या कोई और। तो जानना चाह रही है कि पहले मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर आए थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। संशय यानी थोड़ा संदेह के साथ और थोड़ा आश्चर्य के साथ, संदेह और आश्चर्य से भरे भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, यानी उसको बात समझ आ गई कि ये जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था ये वही आदमी है। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, वो और अधीर हो उठी, अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? इन व्यवसायों यानी जो इस तरह के जो काम धंधा करते हो, कभी खिलौने बेचना, मुरली बेचना, तो इन सब में तुम्हें कितना मिलता होगा, यानी कितना फायदा मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो मिठाई वाला क्या कह रहा है कि इन सब में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, कभी कभी तो खाने को मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता, लेकिन वो किस बात से खुश है कि उसको ये सब काम करने से संतोष, धीरज
और कभी कभी बहुत ज़्यादा सुख मिल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, और वो यही सब चाहता है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब रोहिणी को और ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि वो ये सब क्यों बोल रहा है, तो वो कह रही है कि सो कैसे। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, व्यर्थ यानी बेकार में उन बातों की क्यों बात करूं, क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। रोहिणी कह रही है कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक यानी अत्यधिक इच्छुक, तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है उसके बारे में जानने के लिए। तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम ये बात बताओगे उतनी देर में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी, यानी मैं और मिठाई खरीद लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ, अतिशय यानी अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी मैं भी अपने नगर का एक सम्माननीय आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, यानी सब कुछ मेरे पास था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार, वो अपने परिवार को याद कर रहा है, यानी सोने का संसार यानी बहुत प्यारा परिवार, सुखी। तो यहाँ सोने का संसार उसने अपने परिवार से तुलना करी है, तो इसे यहाँ पर ये उपमा अलंकार है। बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी बहुत ज्यादा पैसे थे, धन दौलत सुख शांति थी। भीतर सांसारिक सुख था, यानी बाहर धन दौलत थी और भीतर सुख शांति थी। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी मेरी वाइफ बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। जैसे सोना बहुत सुंदर और अनमोल होता है, उसी तरह वो अपने बच्चों की तुलना सोने के साथ कर रहा है। तो यहाँ ये भी उपमा अलंकार है। तो वो कह रहा है कि मेरे बच्चे यानी बहुत ही आकर्षक और प्यारे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियां यानी जो उनका चुलबुलापन था, चंचलता थी, उसकी वजह से घर में कोलाहल यानी शोर शराबा मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, यानी समय का ऐसा चक्र चला, विधाता यानी भगवान की ऐसी लीला यानी ऐसी इच्छा। अब कोई नहीं है, यानी अब घर में कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, प्राण निकाले नहीं निकले, यानी जब मृत्यु आती है तो वो अपने आप ही आती है, अपनी मर्जी से नहीं आ सकती। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। यानी यहाँ पर खिलौने वाला अपनी वाइफ और अपने बच्चों को याद कर रहा है कि मैं, वो सब इस दुनिया में अब नहीं है, तो मैं उनकी खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे और यहीं कहीं, वो सोच रहा है कि यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी उनका पुनर्जन्म कहीं तो हुआ ही होगा। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं घर में ही रहता तो घुल घुल कर मरता। घुल घुल कर मरना यानी हर रोज मरना। जैसे पानी में हम चीनी को घोलते हैं तो वो एक साथ नहीं घुलती ना, थोड़ी थोड़ी घुलकर फिर अंत में पूरी घुल जाती है। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर मैं घर में ही रहता तो हर रोज घुट घुट कर मरता मरता एक दिन मर जाता। तो उसने वो जीवन नहीं अपनाया और वो बच्चों में घूमने के लिए, उनके साथ खुश होने के लिए ये सब काम कर रहा है। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, क्योंकि वो इन बच्चों में अपने बच्चे ढूंढ रहा है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, यानी उसको ये छोटे छोटे बच्चे देखकर लगता है कि जैसे वो अपने बच्चों के साथ ही बात कर रहा है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। यानी वो बहुत पैसे वाला इंसान है, लेकिन वो बच्चों के लिए ये सब काम कर रहा है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी वो खिलौने क्यों बेच रहा है, पैसे के लिए नहीं बेच रहा। तो वो कह रहा है कि पैसे तो उसके पास बहुत हैं, उसके पास क्या नहीं है, बच्चे और परिवार नहीं है। तो वो बच्चों को पाने के लिए, उनको देखने के लिए ये सब काम करता है। तो वो बच्चों की कमी
वो ये सब काम करके उसकी पूरी हो जाती हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, तर यानी भीगी हुई हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल यानी जल्दी से कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, यानी रोहिणी चिक के पर्दे के पीछे से बात कर रही थी ना, तो उसने वहीं से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, यानी मैं ये पैसे नहीं लूंगा। वो बहुत ज्यादा बच्चों को देखकर इमोशनल हो गया था। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिया जा भाई, यानी भाई ऐसे मत जा, अपने पैसे लेकर जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो मिठाई वाला बिना पैसे लिए ही वहां से चल पड़ा और आगे फिर वही अपनी मीठी आवाज में आवाज लगाने लग गया। तो बच्चों, इस तरह भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी इस कहानी में लेखक ने एक फेरी वाले की मार्मिक मनोदशा को दर्शाया है कि वो पैसे के लिए काम ना करके अपने इन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।